बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले और तखलील किए मैं चैप्टर 3 न्यूमेरिकल वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। तो लास्ट दो न्यूमेरिकल है जी आपके सामने, और इसको देखें। ये बाकी न्यूमेरिकल की निस्बत काफ़ी ईजी है। 23rd की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द मैसेज, यानी हमने मैस फाइंड करना है। गिवन मैस को या अननोन मैस को शो करते हैं स्मॉल एम से, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले शो कर दिया हुआ है कि स्मॉल एम जो है वो अननोन है, मैस अननोन है। अब है 10 raised power 20 molecules of each H2O2 and CO2। जब मैं क्वेश्चन को हाइड्रोजन के लिए करूंगा, ऑक्सीजन के लिए करूंगा या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तीनों में से जो भी गैस मैं चूज करूंगा मैस फाइंड करने के लिए, उन सारे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है कि हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, इन तमाम हालात में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, जो कि 10 की पावर 20। तो मैंने पहले भी मेंशन किया इससे पिछले न्यूमेरिकल्स में कि नंबर ऑफ एटम को, नंबर ऑफ आयन को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, सबको हम शो करते हैं कैपिटल एन से। तो ये n की वैल्यू 10 रेज़ पावर 20। अब तीन आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन में तीन पार्ट है। हाइड्रोजन के लिए अलग क्वेश्चन करेंगे, ऑक्सीजन के लिए अलग, CO2 के लिए अलग। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को चूज कर रहा हूं, बाकी के बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूं। देखें जी, मैंने गैस कौन सी चूज की, CO2। किसी गैस के फार्मूले से फौरी आप उसका मोलर मास फाइंड करना है। कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसके एटम दो हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 2 आर 32, उसके बाद 12 ऐड करें, वी विल गेट 44 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे पिछले न्यूमेरिकल में 22 में मैं ये फार्मूला लिखवा चुका हूं कि n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n। इस कैपिटल N का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो उसने दिए 10 की पावर 20 ये मैंने मेंशन किए हैं, और स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फार्मूला है मास ओवर मोलर मास। तो अगले लम्हे में इस n की जगह मैं n का फार्मूला पुट कर रहा हूं m ओवर n, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज, मैंने सिर्फ n को m ओवर n से रिप्लेस किया। चूंकि मैंने मास फाइंड करना है तो मैं मास को सेपरेट करने जा रहा हूं। m डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, n ने मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो n ने डिवाइड कर गया, m मल्टीप्लाई कर गया, n अपनी जगह पर वैसे का वैसे, स्मॉल m हो गया सेपरेट। तो इस फॉर्मूले में मैं n की, m की और n की वैल्यू पुट करूंगा और m आ जाएगा। तो देखें मैंने m को पहले लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ n एंड m, और रेशियो उसकी n के साथ, इस चीज को मैंने बाद में लिख लिया। तो अब मैं जस्ट वैल्यूज को यहां पे प्लग इन कर रहा हूं। n की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हर पार्ट में, मैं तीनों में से कोई भी गैस लेता, n की वैल्यू 10 की पावर 20, ये मैंने पुट कर दिया। m का मतलब मोलर मास। अब यहां से देखें, जब मैं क्वेश्चन करूंगा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का मोलर मास हो जाएगा 2, कैपिटल M की जगह 2। जब मैं क्वेश्चन करूंगा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 2 आर 32, कैपिटल M की जगह मैं 32 पुट करूंगा। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं CO2 के लिए, तो CO2 में मेरा मोलर मास क्या है, ये मैंने फाइंड किया हुआ है 44। तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ कैपिटल M की वैल्यू चेंज होगी, H की जगह 2, O2 की जगह 32 और ये CO2 की जगह 44, ये मैंने पुट कर दिया 44। कैलकुलेटर में 44 को 6.02 पे करें डिवाइड, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.3। ये 10 वैसे का वैसे, आपने मैथमेटिक्स के बेसिक रूल पता है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। इस 10 को लिखें एक दफा, ये प्लस का 23 ऊपर जाके माइनस करेगा, तो 20 में से -23 करूंगा तो -3 आंसर आ जाएगा। क्या आ गया, मैथ्स आपका ग्राम है। आप चाहे तो -3 की जगह वर्ड मिली यानी मिलीग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो बाकी दो पार्ट आप देख लीजिएगा। अब आते हैं जी 24 पे, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और इसी से रिलेटेड आपकी जो चैप्टर की लास्ट एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल में देखें 3 पार्ट है, क्या है, सारे इंटरलिंक कर रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, सबसे पहले इस बात को डिकोड करें। मेरे पास अमोनिया गैस के 2 मोल हैं, तो अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल को शो करते हैं स्मॉल m से, ये पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया होगा। नंबर ऑफ मोल को शो करते हैं स्मॉल m से, और ये कितने हैं, 2 मोल, तो ये 2 मैंने लिख दिया, डिजिट में मोल वैसे का वैसे। 5 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब यूनिट है वॉल्यूम का, ये हो गया V, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड यूनिट टेंपरेचर का, ये हो गया T। मैंने इसमें 273 ऐड किया ताकि मेरा आंसर बदल जाए केल्विन में, तो अब टेंपरेचर हो गया 300 केल्विन। अब जैसा कि आप जानते हैं वॉल्यूम डेसीमीटर में है, तो R की वो वैल्यू होगा जिसमें dm आता है, और वो सारे न्यूमेरिकल में मैं एक ही यूज कर रहा हूं, 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन।
फार्मूला अप्लाई किया, PV इज इक्वल टू nRT, ये V मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर जाएगा, इधर रह जाएगा सिर्फ P, m की जगह 2 मोल, r की जगह 0.0821 वाली वैल्यू, T की जगह 300 केल्विन, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में है V वॉल्यूम, वॉल्यूम है मेरे पास 5, तो मैंने V की जगह 5 लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर 5 पे डिवाइड करें, यू विल गेट द आंसर दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू 9.85 ATM। ATM यूनिट क्यों चूज किया है, क्योंकि R की वैल्यू जो चूज की थी उसमें ATM था। बाकी इस हालात में गैस की आइडियल, तो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, PV इज इक्वल टू nRT, यानी मैंने जो 24 क्वेश्चन का A पार्ट परफॉर्म किया उसका मैंने पहला हिस्सा जो मुकम्मल किया। अब इसी A पार्ट के दूसरे सेक्शन में मुझसे कहता है कि आप गैस रियल है, तो रियल गैस के बारे में आप जानते हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, वो एक नई इक्वेशन को फॉलो करती है जिसका नाम है वंडर वाल इक्वेशन। तो इसी को याद रखें, PV इज इक्वल टू nRT, बस फर्क क्या करेंगे, इस P के अंदर कर देंगे n स्क्वायर A ओवर V स्क्वायर प्लस, और इस V की जगह क्या लिख देंगे, V के अंदर में से m भी माइनस कर देंगे। तो सेम टू सेम वही फार्मूला है, बस P में एक चीज प्लस करनी है वो पता हो क्या है, और V में से एक चीज माइनस करनी है वो पता हो, इसकी दूसरी साइड पे nRT ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सीधा कर लें, सवाल को आसान कर लें फार्मूले को, ये दरमियान में साइन कोई ना हो तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके करेगा डिवाइड, और ये प्लस इधर आके क्या करेगा माइनस, ये दो काम मैंने इकट्ठे किए हैं, इस मल्टीप्लाई को nRT में लाके डिवाइड कर दिया, v माइनस n मल्टीप्लाई है, nRT को करेगा डिवाइड, ये n स्क्वायर a ओवर v स्क्वायर प्लस इधर आके करेगा माइनस, इधर सिर्फ p रह जाएगा। अब आपके पास n की, r की, t की सारी वैल्यू है, a और b ये भी उसने पार्ट 2 में खुद दिए हुए हैं, इसकी वैल्यूज पुट करें तो इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 9.34। अब चूंकि रियल गैस थी तो प्रेशर का नाम मैंने रख लिया रियल, इधर आइडियल गैस थी, प्रेशर का नाम मैंने रख लिया आइडियल। ये मेरा पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में दो चीजें थी, दोनों फाइंड कर ली, आइडियल गैस के लिए भी क्वेश्चन कर लिया, रियल के लिए भी। अब है पार्ट बी, ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्रेशर में कितना कम हो गया, यानी आइडियल प्रेशर और रियल गैस का प्रेशर दोनों में कितना डिफरेंस है। तो दोनों आंसर को माइनस कर दे, आइडियल में से रियल माइनस करें तो 9.85 जो कि आइडियल प्रेशर है ये, और 9.34 जो कि रियल गैस का प्रेशर है ये, इन दोनों को माइनस करें आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये मैंने लाइंस लगाई है, लाइंस का मतलब कि सारी स्टेटमेंट मेरे काम की नहीं है, इसको मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, सिर्फ एक नई चीज जो मेरे ध्यान में है वो है 40 डेसीमीटर की, यानी 24 क्वेश्चन के पार्ट ए में जो उसने वॉल्यूम दिया है 5, सी पार्ट में सारी स्टेटमेंट ये 5 को वो कर रहा है 40, तो कहता है क्या पार्ट सी में जाके वॉल्यूम 5 की बजाय 40 हो जाए तो क्या प्रेशर के ऊपर सेम इफेक्ट होगा, क्या उतना ही कम होगा जितना 5 के दौरान, यानी पहले पार्ट में जब आपका वॉल्यूम 5 था प्रेशर लेस हुआ। कहता है जब अगर आपके पास वॉल्यूम 40 हो जाए क्या अभी उतना ही प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आपने यहां से इसको इस तरह सॉल्व नहीं करना, बस बताया वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स है, पहले वॉल्यूम 5 था प्रेशर कुछ और आया, अब वॉल्यूम 40 है तो वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, तो अब डिक्रीज उतना नहीं आएगा जितना 5, यानी 5 के टाइम पे जितना प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो कुछ और है, और वॉल्यूम 40 हो इस दौरान प्रेशर जितना डिक्रीज होगा वो कुछ और है, कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि 5 डेसीमीटर की वॉल्यूम में प्रेशर कुछ और है, और पार्ट सी में 40 डेसीमीटर की वॉल्यूम इस पे आपका प्रेशर कुछ और है, तो डिक्रीज दोनों पार्ट में सेम नहीं होगा क्योंकि प्रेशर ही दोनों हालात में चेंज हो गया है। थैंक यू सो मच।